Hi everyone, this is CA Shivani and welcome back to my YouTube channel. So in this video, we are going to discuss the 60-day plan to clear the CA final exams. So without wasting a moment, let's get started. At this point, I think we can divide the students into three categories. The first category is the students who are done with all of their studies. Second category students are the ones who have not started studying yet, and the third category is who have started studying but have not finished the studies yet. So let's start with the first category of students. इसमें वो students आते हैं जिनकी सारी पढ़ाई हो चुकी है. तो first we will see what is the timeline for the single group students. अगर आप single group दे रहे हो तो हम 24 days पहले allocate करेंगे for first revision and paper solving. यहाँ पे आपको टोटल 6 डेज़ मिलेंगे पर सब्जेक्ट, जिसमें से 5 डेज़ आपको पढ़ाई करनी है और 1 डे आपको टेस्ट देना है. इस 1 डे में आई थिंक यू कैन गिव 2 टेस्ट्स पर सब्जेक्ट. नेक्स्ट आपकी सेकेंड रिविजन जो होगी वो 16 डेज़ में कंप्लीट करनी है. सो यर यू विल गेट 4 डेज़ पर सब्जेक्ट और इस 4 डेज़ में से आपको 3 आवर्स अलोकेट करने हैं फॉर टेस्ट. नेक्स्ट आपकी थर्ड रिविजन हम करेंगे 12 डेज़ में और यहाँ आप 3 डेज़ अलोकेट कर सकते हो हर सब्जेक्ट के लिए अलॉन्ग विद द पेपर सॉल्विंग. और लास्ट आपकी जो फोर्थ रिवीजन है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रिवीजन रहने वाली है बिकॉज दिस विल बी फिनिश्ड इन 6 डेज़. यहाँ हम लोग 1.5 डेज़ अलोकेट करेंगे टू ईच सब्जेक्ट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल गेट एन आइडिया कि जो एग्ज़ाम के 1.5 डेज़ है उसमें आप कैसे पढ़ाई को मैनेज कर पाओगे. अगर ये टाइमलाइन देख के आपको लग रहा है कि बहुत कम टाइम अलोकेट किया गया है फॉर रिवीजन, तो आप एक काम कर सकते हो. आप जो थर्ड रिवीजन है जो 10 डेज़ वाली है वो आप स्किप कर सकते हो. इंस्टेड वो 10 डेज़ आप अलोकेट कर सकते हो अपने हिसाब से. अगर आपको फर्स्ट रिवीजन में ज़्यादा टाइम अलॉट करना है तो वो कर देना, या फिर सेकेंड रिवीजन में कर देना. आपको जैसे चाहिए आप एडजस्ट कर सकते हो एंड यू कैन डू 3 रिविजन्स टोटल इंस्टेड ऑफ 4. लेट्स मूव अहेड विद द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग बोथ द ग्रुप्स. सो बोथ द ग्रुप्स के लिए पहले वी विल रिक्वायर 28 डेज़ फॉर द फर्स्ट रिविजन. इसमें वी विल हैव टू अलॉट 3.5 डेज़ पर सब्जेक्ट एंड यू हैव टू ऑल्सो सॉल्व 1 पेपर अलॉन्ग विद इट. फिर सेकेंड रिविजन हम करेंगे 18 डेज़ में. इसमें वी विल अलॉट 2 डेज़ पर सब्जेक्ट एंड वी विल अलॉट एडिशनल 3 आवर्स फॉर द पेपर सॉल्विंग. थर्ड रिविजन हमारी होगी 12 डेज़ पर सब्जेक्ट. यहाँ पे हम 1.5 डेज़ अलोकेट करेंगे टू ईच सब्जेक्ट. दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि 1.5 डेज़ जो एग्ज़ाम के हैं उसमें हमें कैसे मैनेज करनी है हमारी पढ़ाई. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स. इस कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है. सो इफ़ यू फॉल अंडर दिस कैटेगरी आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बोथ ग्रुप्स देने का सोच रहे हो तो डोंट डू दैट. जस्ट गिव अ सिंगल ग्रुप. एक ग्रुप कोई चूज़ कर लो जो आपको कंफर्टेबल लगता है और उस पर फोकस करो बिकॉज इट इज़ नॉट गुड टू सेल ऑन 2 बोट्स एट द सेम टाइम. और एक सवाल जो माइंड में आता है कि अभी 60 डेज़ ही बचे हैं तो कैन वी क्लियर इफ़ वी स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ. तो येस, डेफिनेटली यू कैन क्लियर. यू जस्ट हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड यू हैव टू फोकस ऑन द स्मार्ट स्टडी. तो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए टाइमलाइन कुछ इस तरह से होगा कि वी विल कंप्लीट ऑल आवर स्टडीज़ इन 28 डेज़. सो 7 डेज़ आपको मिलेंगे एवरी सब्जेक्ट के लिए. उसमें 7 डेज़ में आपको सारा मैनेज करना पड़ेगा, सारे टॉपिक्स फिनिश करने पड़ेंगे. फिर हम 18 डेज़ में फिनिश करेंगे फर्स्ट रिविजन एंड उसकी पेपर सॉल्विंग. यहाँ पे वी विल अलॉट 4 डेज़ पर सब्जेक्ट फॉर रिविजन एंड 0.5 डेज़ पर सब्जेक्ट फॉर टेस्ट. नेक्स्ट हम सेकेंड रिविजन और पेपर सॉल्विंग करेंगे 12 डेज़ में. यहाँ पे हम 2.5 डेज़ अलॉट करेंगे रिविजन के लिए एवरी सब्जेक्ट को एंड 0.5 डेज़ अलॉट करेंगे फॉर एवरी सब्जेक्ट टेस्ट. तो ऐसे लेस देन 60 डेज़ में आपका पूरा सिंगल ग्रुप का प्रिपरेशन पॉसिबल हो सकता है. नाउ लेट्स मूव अहेड विद द लास्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स. इस कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने स्टडी स्टार्ट की है बट उनकी प्रेपरेशंस ख़त्म नहीं हुई है. तो अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो और आपका मोर देन 50% पोर्शन हो गया है तो दिस प्लान इज़ फॉर यू. एंड अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो और आपको मोर देन 75% पोर्शन हो गया है तो दिस प्लान इज़ फॉर यू. इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका 20-30% पोर्शन ही ख़त्म हुआ है, यू कैन कंसिडर दैट यू फॉल अंडर द सेकेंड कैटेगरी. और जो इससे पहले मैंने प्लान बताया था वो प्लान आप फॉलो कर सकते हो. So for the single group students, you have to complete all your studies in 15 days.
उसके बाद आपको फर्स्ट रीडिंग और पेपर सॉल्विंग ख़त्म करनी होगी 16 डेज़ में। दैट इज़ यू विल गेट टू अलॉट 4 डेज़ टू ईच सब्जेक्ट। उसमें से आपको 3 आवर्स अलोकेट करने पड़ेंगे फॉर पेपर सॉल्विंग। सेकेंड रिविज़न आपको ख़त्म करनी पड़ेगी 12 डेज़ में। इसमें आपको अलॉट करने पड़ेंगे 3 डेज़ पर सब्जेक्ट अलॉन्ग विद द पेपर सॉल्विंग। आपकी थर्ड रिविजन के लिए आपको देने पड़ेंगे 10 डेज़, दैट इज़ 2.5 डेज़ पर सब्जेक्ट। एंड लास्ट के जो 6 डेज़ है उसमें हम करेंगे 1.5 डे रिविजन। अगर आपको लग रहा है कि रिविजन के लिए बहुत कम टाइम एलोकेट किया गया है तो आप बीच की एक जो 10 डेज़ वाली रिविजन है वो स्किप कर सकते हैं और वो डेज़ आप ऊपर के रिविजन में या फिर लास्ट रिविजन में यूटिलाइज़ कर सकते हो। बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए आपको 15 डेज़ में सारी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है और आपको फर्स्ट रिविजन और पेपर सॉल्विंग ख़त्म करना है 18 डेज़ में। सो आपको 2 दिन अलॉट करने हैं हर सब्जेक्ट के लिए और 3 आवर्स फॉर द टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फिर आपकी सेकेंड और जो थर्ड रिविजन है उसके लिए हम 12 डेज़ ईच देंगे। इसमें आप 1.5 डेज़ अलॉट कर सकते हो फॉर एवरी सब्जेक्ट। फॉर दो स्टूडेंट्स जो बोथ द ग्रुप देने वाले थे बट अभी आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये फिजिबल नहीं है, तो अभी डिसीजन कैसे करना है कि कौन से ग्रुप के लिए अपीयर करना है। तो फर्स्टली आप देखो कि कौन से ग्रुप का प्रेपरेशन आपकी ज़्यादा अच्छी हुई है। तो अगर आपकी ग्रुप 1 की प्रेपरेशन अच्छी हुई है तो ग्रुप 1 दे दो, ग्रुप 2 की अच्छी हुई है तो ग्रुप 2 दे दो। बट अगर दोनों ग्रुप से आपकी इक्वल प्रेपरेशन है, जैसे कि अगर आपने ग्रुप 1 से 2 सब्जेक्ट्स ख़त्म किए हैं और ग्रुप 2 से भी 2 सब्जेक्ट्स ख़त्म किए हैं, तो इस सिनारियो में यू विल हैव टू इवैल्यूएट कि कौन सा ग्रुप आपको ज़्यादा ईजी लगता है। तो जो भी आपको ग्रुप ज़्यादा ईजी लग रहा होगा वो ग्रुप आप अपीयर करोगे। अनदर ऑप्शन दैट यू हैव इज़ आप ये इवैल्यूएट कर लो कि कौन सा ग्रुप आपको ईजी पड़ेगा, उस ग्रुप पे आप फुल फोकस करो और जो बचा हुआ ग्रुप है उसमें से 2 सब्जेक्ट्स तो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, उसमें आप एग्जामिशन लाने की फ़ोकस करो और जो बची 2 सब्जेक्ट्स है उसमें आप स्मार्ट स्टडी करके फिनिश ऑफ कर दो स्टडीज़। आई वुड ऑनेस्टली नॉट रिकमेंड दिस, आई वुड ओनली रिकमेंड कि आप एक ही ग्रुप पे फोकस करो। बट इन केस यू विश टू गिव बोथ द ग्रुप्स देन दिस इज़ सम मेथड दैट यू कैन फॉलो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रैटेजी के वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।